अमृत के इस निरूपण में सबका स्वागत है। ये जो अमृत के साथ हमारा प्रवास है, ऐसे लगता है कि ये कभी ख़त्म ही ना हो। अब तो गुरुजी को बोलना ही पड़ेगा कि ऐसे 2-4 बुक्स वो लिख ही डाले ताकि ये प्रवास निरंतर चलता रहे। गुरुजी के साथ हो ही गई है कि अमृत खत्म होने के बाद में वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड जो उन्होंने सीरीज लिखी है उसका भी मैं निरूपण करूँ। हर बार हम लोग एक जो पैराग्राफ गुरुजी लिखते हैं उसके ऊपर हम उसको समझने की और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो कि कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। ये तो शुरुआत है। हमेशा इतना सुंदर प्रेम होता है, वो तो चलता ही रहता है। स्पेशली जब सीखने का जो हमारा ये प्रयास रहता है, वो तो कितना भी सीखे तो भी कम है। और इतना ज्ञान का भंडार है हमारे गुरुजी के पास, तो सीखने का तो कहते हैं ना, ये एक भी मौका हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इतना आनंद है कि जैसे इसकी आदत हो गई है, अभी इस अमृत की आदत हो गई हमारा। मेरा भी दिल छटपटाता है। मैं सोचती हूँ कि मंडे के बाद आ रहा है और कब मैं वापस अमृत को हाथ में लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊं। तो जर्नी ऑफ हैप्पी, ये बहुत सुंदर हमारा प्रवास है, ज्ञान का, आनंद का, अंडरस्टैंडिंग का। तो ये ऐसे ही निरंतर चलता रहे। गुरुजी की कृपा रही तो सीख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें से पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू के एनिग्मा कॉल्ड गुरु, यानी ये जो मिस्ट्री है, ये जो एक गुरु नाम के पीछे बहुत कुछ इमोशंस रहते हैं गुरु लोगों के। एक आश्चर्य रहता है, एक तनाव भी रहता है, एक ना एक जानने की उत्सुकता भी रहती है, लेकिन डर भी रहता है। इतना सब सुना देखा रहता है, तो मिक्स्ड इमोशन इस शब्द के साथ जुड़ गए हैं। पहले सिर्फ पवित्र इमोशंस रहते, पहले पवित्र भावना रहती थी। अब ये जरूरी नहीं है कि वही भावना रहे, अब बहुत सारी भावनाओं का मिक्सचर रहता है। जब तक कि आप सच में आपके गुरु से नहीं मिलते, तब तक ये भावनाएं आपके मन में आती रहेंगी। एक बार सच्चे गुरु से आपकी 1 to 1 पर्सनल मुलाकात हो गई, पर्सनल मिलना हो गया, उसके बाद कोई भी शंका नहीं रहेगी। चैप्टर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ सीखना है हम लोगों को अभी भी। गुरु के प्रति किस तरह क्या भाव होना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, तो देखते हैं गुरु जी का क्या इस बारे में कहना है। अ ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर। अब इसका लिटरल हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक खतरनाक नदी के ऊपर जो एक पुल बंधा है, तो कैसे होगा, उस पे से इधर से उधर जाने के वक्त मन में कैसी दुखी रहेगी कि कुछ हो गया तो क्या होगा। तो उस तरह की भावना को लेके गुरुजी ने ये यहाँ पे अमृत में ये चैप्टर लिखा है। The first part of this series contained some definite pointers about who can be called a guru. पहले भाग में हमने देखा कि गुरु योग्यता किस व्यक्ति की है, किस व्यक्ति को वो उस पद को भूषित करने का अधिकार और योग्यता है। ऐसे ही किसी को गुरु बुलाने से गुरु नहीं बनता है। तो वो हमने समझ लिया कि गुरु आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। गुरु आपसे पर्सनल मिलने के लिए और बार बार मिलने के लिए भी तैयार होना चाहिए। गुरु आपकी पूरी जिम्मेदारी कमिटमेंट के साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए। गुरु दीक्षा देने के बाद ही बनता है, मानसिक तौर पे कोई गुरु नहीं बनता है। दीक्षा एक ऐसी विधि है जहाँ विधिवत वो आपका शिष्य स्वीकार करते। हम किसी का गुरु स्वीकार करने से हम उसके शिष्य नहीं बन जाते। गुरु को भी हमें स्वीकार करना पड़ता है, तभी हम शिष्य बनते हैं। हम मन से किसी को भी गुरु मान ले, लेकिन वो दीक्षा विधिवत जब होती है, जब आमने सामने बैठ के वो कमिटमेंट दी जाती है, तब वो गुरु शिष्य का नाता जुड़ता है। और ये नाता जन्म जन्म का होता है, जैसे पिछली बार भी कहा है। और उसके अलावा कई गुणों का गुरुजी ने वर्णन किया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु बहुत सादगी भरा होता है, वो कभी भी कोई मिराकल नहीं दिखाता, वो कुछ भी गिमिक्स करके अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता है।
वो इतना सादगी से रहता है कि शायद आप उसको मिलके भी ना पहचान पाए, क्योंकि गुरु हमेशा ये चाहता है कि उसको पहचानने के बाद ही आप पूरे मन से उसके पास आओ। ऐसे प्रभावित होके कोई आता है तो शायद ना वो थोड़े दिन में या तो वो निकल जाएगा या फिर जुड़ भी सकता है, लेकिन जब हम अपने मन से ढूंढ के परीक्षा करके जब जुड़ते हैं तब सवाल ही नहीं उठता है ऐसे गुरु को छोड़ने का। तो गुरु को ढूंढना पड़ता है और पहचानना पड़ता है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या कहते हैं। तो ऐसी गुरु की क्वालिटीज जो गुरु ने बताई है, गुरु जी ने बताई है, वो हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। और जो गुरु और शिक्षक में गुरु जी ने फर्क हमें समझाया है, पंडित है या फिर आचार्य है, इन सब में क्या फर्क है वो भी गुरु जी ने हमें समझाया है कि गुरु शायद कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके अंदर से इतना ज्ञान बहता है कि उसको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारा फर्क रहता है एक पंडित, एक शिक्षक और एक गुरु में, और वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते हैं और किसी को भी गुरु मान लेते हैं और बाद में उसका फल भुगतना पड़ता है। सो difference between guru and various types of teachers and psychics that pass as gurus depending on what you are seeking। तो बहुत लोग गुरु बन के बैठते हैं, वो दूसरों को एडवाइस या उनको आध्यात्मिक, लेकिन यहाँ पे भी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर सटीक एक ही वाक्य बोला है, क्या अंधा किसी अंधे को राह दिखा सकता है? तो ये जो लोग हैं जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, बस बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन इनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो वो अंधे ही रहेंगे। वो हमसे बेहतर थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन उनको आत्म स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, तब तक वो अंधे ही बने रहेंगे, इस माया के घेरे में रहेंगे। और एक अंधा दूसरे अंधे को अध्यात्म के मार्ग पे नहीं ले जा सकता। बाकी एरिया में एक्सपर्ट होते हैं और वो बिल्कुल बखूबी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्म में गाइडेंस देने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब आप आपकी मंजिल तक पहुंच के वापस आए हो। आधा अधूरा 2-4 स्टॉप्स आगे जाके आप पीछे वालों को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जर्नी का क्या, आपने तो वो पूरी जानी ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आधे कच्चे गुरु भी बैठे हुए रहते हैं और बहुत सारा उनके फॉलोइंग भी रहती है जो उनको गुरुजी करके भी संबोधित करते हैं और वो भी खुद को गुरु मान के बैठ जाते हैं, बिना ये समझे कि गुरु पद के लिए खुद की योग्यता को साबित करना पड़ता है। नहीं तो वो न सिर्फ खुद को धोखा दे रहे, बल्कि ऐसे सभी लोगों को धोखा दे रहे जो उनके ऊपर इतना विश्वास लगाए बैठे हैं। द करंट आर्टिकल इज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गुरु एंड द डिसाइपल। आज का जो ये लेख है वो पूरी तरह से गुरु और शिष्य के इस नाते के लिए समर्पित है। एंड व्हाट्स इन द स्टोर फॉर वेरियस सीकर, और जो कहते हैं ना इस साधक या शिष्यों के, जो सीकर यानी जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो आध्यात्म में अलग अलग चीज़ों को पहचाना चाहता है, सीखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन वो सीरियस हो, उसको अपने गोल का पता हो, वो टाइम पास के लिए आध्यात्म कर रहा है या सच में उसको ये प्यास है कि इस जीवन मृत्यु का रहस्य वो जाने, इस मनुष्य के अस्तित्व का वो रहस्य जाने, अपने खुद के ना स्वरूप को पहचानने का, रहस्य जानने का उसमें जज्बा हो, तो ही उसे रियल सीकर या साधक आप बोल सकते हैं। द डिफिकल्टी अराइजेस नॉट ओनली इन फाइंडिंग अ जेन्युइन गुरु बट रिकॉग्नाइजिंग द वन हु कैन ट्रांसफर योर लाइफ। तो मुश्किल सिर्फ गुरु को ढूंढने की नहीं है, गुरु को पहचानने की भी है जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। सो सिर्फ गुरु आना काफी नहीं है, आपका उसको पहचान के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। टू स्टार्ट विथ, देयर इज नो चेकलिस्ट यू कैन स्टार्ट टिकिंग ऑफ फॉर फाइंडिंग अ जेन्युइन। लिखा लिखाया कागज नहीं है जिसको कि आप हाँ ये बात है, ये बात है, ऐसे टिक करके जाए और पहुंच गए गुरु के द्वारा। वर्स स्टिल,
There is no standard operating procedure to help you decide whether the guru is your guru. ना ही यहाँ पे ऐसा कोई गाइड उपलब्ध है जो आपको बता सके यही आपका गुरु है. ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है. But I can give you fairly good suggestions that if followed will at least prevent you from falling prey to conmen and pretenders, even if you are not destined to have a real spiritual guru this lifetime around. तो कितनी बड़ी बात बोली है. शायद हमने पढ़ते पढ़ते ना, बहुत हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं किताबें, हमें आगे आगे जाना रहता है. एक एक वाक्य को लेके चिंतन और मनन. मैंने लास्ट टाइम भी कभी कहा होगा, अब जो आप अमृत पढ़ेंगे इसके बाद, इस निरूपण के बाद, तो वो एक सेंटेंस को लेके आपको मन में वो रखना है. उसका अर्थ जब तक आपके अंदर से नहीं ब्लॉसम होता, तब तक वो सेंटेंस आपका घूमना चाहिए कि क्या इस वाक्य में ऐसा क्या छुपा है जो ऊपरी से मैं जानता हूँ, अंदर तक मुझे ये इसका अर्थ या एसेंस मुझे अभी तक पता नहीं चला है. तो इस सेंटेंस में एक्चुअली लास्ट लाइन जो है वो काफ़ी कुछ कह जाती है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी के जीवन में सच्चा गुरु नहीं लिखा रहता है. जी हाँ, क्योंकि अपने ये कर्मों की नहीं, ये इवोल्यूशन की बात है कि आपके आध्यात्मिक प्रवास में आप किस स्तर पर हो, उसी स्तर के आगे ले जाने वाला गुरु आपको मिलेगा. तो जेन्युइन गुरु आते आते हमें बहुत सारे शिक्षकों के हाथ से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे कटु अच्छे बुरे अनुभव लेके जब आत्मा समृद्ध होती है और लास्ट उसका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है, आध्यात्मिक प्रवास शुरू होता है. लास्ट यानी जब उसको पूरा पता है कि मेरा पर्पस क्या है, उसमें उसको कोई शंका नहीं है, वो सिर्फ अपने अंदर के ईश्वर को जानना चाहता है, वो आत्म साक्षात्कार की तलाश में. और सच में फैंसी या ऐसे ही कहते हैं फैशन के लिए नहीं, सच में उसकी प्यास है. फिर ऐसे इंसान के नसीब में उस लेवल का गुरु लिखा होता है जो कि सच में जेन्युइन है और सच में उसको हाथ पकड़ के वो दूसरी तरफ लेके जा सकता है. बाकी बहुत सारे लोगों के नसीब में ये बात नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बहकावे में आ जाओ और खुद को भी धोखा देने लगे या दूसरों से मिला हुआ धोखा खा ले. तो गुरुजी बोलते हैं सच्चा गुरु मिलना या ना मिलना आपके नसीब की बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धोखेबाज के हाथ लग जाए, किसी भी ढोंगी के हाथ लग जाए, प्रिटेंडर के हाथ लग जाए, जो ढोंग कर रहा है, जो ढकोसला कर रहा है, उसके हाथ लग जाए. तो बहुत सावधानी बरतना जरूरी है. और यहाँ पे उन्होंने यही वार्निंग साइंस हमारे लिए दिए हुए हैं. तो आप कम से कम ऐसे लोगों के हाथ जाने से तो बच जाएंगे. फिर इस जन्म में अगर सच्चा गुरु मिल गया तो फिर तो बहुत ही भाग्यशाली. इफ एंड व्हेन यू फील द नीड फॉर अ गुरु टू फर्दर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉलो दिस कार्डिनल रूल. यहाँ पे भी जैसे गुरुजी ने बोला, मैंने कहा ना एक एक वाक्य बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है. इफ एंड व्हेन यू फील द नीड ऑफ अ गुरु, ये भी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है. मैं जब बाहर देखती हूँ तो 90% लोगों को इसकी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती. सो इफ एंड व्हेन यू फील द नीड, तो शायद इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्म बिताने पड़ेंगे दुख तकलीफ में, तब जाके आत्मा पुकारती है कि नहीं, मुझे इस सब से बाहर आना है, मुझे इस सब का आंसर चाहिए कि ऐसे क्यों होता है इस जीवन में, जब मैंने कुछ भी नहीं किया है गलत काम, फिर भी मेरे नसीब में. तो ऐसे ऐसे सवाल जब आने लगते हैं और उसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तब कहीं जाके आंखें थोड़ी खुलती है और हम शायद थोड़ा प्रयास करें ढूंढने का. तो इफ एंड व्हेन वी फील द नीड ऑफ अ गुरु टू फर्दर आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. और ये भी समझ में आना चाहिए कि गुरु के अलावा, गुरु के बिना हम बिल्कुल आगे नहीं जा सकते. तब की बात है, यानी आप कितने लोगों को मैं देखती हूँ कि ये इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनको ये मालूम भी नहीं है. तो कितने कम लोग बचते हैं वास्तव में
जिनको की इतनी प्यास है और जिनको सच में सच्चे गुरु की तलाश है। बाकी तो सब कहते ना, आध्यात्म के नाम पे एंटरटेनमेंट, अध्यात्म के नाम पे थोड़ी मस्ती मजाक, थोड़ा रिलैक्सेशन, बस यहीं तक उनकी चाह है। और वैसा ही उनको फिर यूनिवर्स से या जीवन से वैसा ही अनुभव मिलता है। उसमें सही या गलत ये मैं जजमेंट नहीं पास करती, क्योंकि अपने अपने लेवल पे ही हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे जजमेंट की बात नहीं है, हर एक को अपने अंदर टटोलना है, अपने अंदर ढूंढना है कि मुझे आध्यात्म से क्या चाहिए और मैं ये आध्यात्म क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं खुद को बदलने के लिए कर रहा हूँ, या ना घर या ऑफिस में परेशानी है उससे बचने के लिए कर रहा हूँ, या फिर ना मुझे बस थोड़ा सा कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए मैं कर रहा हूँ। या वो एक आंसर पता होना ज़रूरी है। और इस बारे में भी मुझे डाउट लगता है, क्योंकि मैं भी खुद जब इधर आई थी मुझे कुछ ऐसे सवाल भी नहीं थे, तो बहुत इमेच्योर सी मैं खुद थी। तो इसके लिए मैं जानती हूँ कि कैसे हम सोचते हैं जब हमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लगती आध्यात्म की। और खुद को बदलना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा यही धारणा होती है कि सब लोग बदल जाए तो मुझे तकलीफ ही क्या होगी, मैं तो फिर तो बहुत अच्छे से जीवन जी सकती हूँ ना। तो हर समय हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आसपास के सब बदल जाए, सारा जीवन बदल जाए, तो फिर तो मैं तो खुश ही रहूंगी। लेकिन जब असली आध्यात्म गुरुजी ने इंट्रोड्यूस किया, तब जाके यहाँ पे कुछ बल्ब जला और पता चला कि सिंपल सा रूल है, क्या ज्यादा इजी है, एक व्यक्ति को बदलना या पूरे जग को बदलना। जीवन को तो बदलने से रहे हम, क्योंकि जीवन किसका है, जीवन मेरा है। तो अगर जब तक मैं नहीं बदलती तब तक मेरा जीवन बदलने का सवाल ही नहीं होता है। तो जब गुरु से वास्ता पड़ता है ना, तब कितने कुछ सवालों के अपने आप से जवाब आते हैं और अपनी ही मूर्खता हमें ऐसे नजर आ जाती है। नहीं तो तब तक हम ऐसे भटकते रहते हैं, पता नहीं ऐसे कितने मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी कितनी गलत फहमियां लोगों के दिलों में हैं गुरु के प्रति और आध्यात्म के प्रति भी। आध्यात्म की भी सच्ची व्याख्या किसी को नहीं पता, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या चाहिए और क्या किए जा रहे हैं। तो ये हर एक को अपना अपना ही ढूंढना है, हम इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। सर्च फॉर अ गुरु विथ योर हेड, यहाँ पे इसीलिए गुरुजी ने बहुत सुंदर एक सलाह दी है। सर्च फॉर अ गुरु विथ योर हेड, व्हेन यू फाइंड वन, सी इफ योर हार्ट एक्सेप्ट्स हिम एज योर वेरी ओन। इसके बराबर उल्टा करते हैं हम लोग, लेकिन गुरुजी ने ये सलाह दी है कि अगर आप गुरु की तलाश में हैं तो अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने जो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं, हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम अमेजोन पे भी प्राइस देखते हैं, फिर दुकान में जाके उससे बार्गेन करते हैं, वापिस हम क्रॉस चेक करते हैं कि कोई दूसरा दुकानदार हमें बेहतर डील दे रहा है कि नहीं। हम कितना बारीकी से सब चीज का अभ्यास करते हैं, हम रिव्यूज देखते हैं, हम सबसे बात करते हैं, हम नेगेटिव कोई पॉइंट किसी ने बोला है कि हम ये सब स्टडी करने के बाद हम इतनी सी चीज लेते हैं। और जब गुरु की बात आती है तो पता नहीं हम किस लेवल पे या कितने इम्पल्सिवली ये सारे डिसीजंस ले लेते, बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते लोग आध्यात्म में आने के बाद या गुरु को ढूंढने के विषय में। द रीजन पीपल लैंड अप विद द रॉन्ग गुरु और मिस रिकॉग्नाइजिंग द राइट पर्सन इज बिकॉज they do exactly the opposite। तो अगर आप गलत गुरु के साथ पहुंच गए या आपने एक ट्रू गुरु को यानी एक सच्चे गुरु को नहीं पहचाना, इसका दोष हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसका उल्टा किया। हमने दिल से ढूंढा और बाद में दिमाग लगाया। दिल तो पागल है, मैं हमेशा बोलती हूँ, दिल तो पागल है और पागल कभी अच्छे से विचार नहीं कर सकता। तो इन दोनों की जोड़ी चाहिए। और दिमाग बहुत ड्राई है, दिमाग बहुत ज्यादा ही लॉजिकल है।
तो इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद ही कोई सही निर्णय हो सकता है। आप एक को साथ लेके आप निर्णय करेंगे तो आप गलत जा सकते हो। तो हमेशा दोनों को साथ लेके जाइए। दिल और दिमाग ये जोड़ी भगवान ने शायद इसीलिए दी है ताकि हम कभी भटके नहीं, हम कभी चूके नहीं, लेकिन समहाउ हम इन दोनों को जोड़ ही नहीं पाते हैं। आप रिफ्लेक्ट भी करेंगे, मैं भी जब रिफ्लेक्ट करती हूँ मुझे भी हंसी आती है कि ये दोनों की जोड़ी क्यों नहीं बैठती है। हमेशा एक ही को साथ लेके हम निर्णय करते हैं। याद रखिए मेरी बात और सोचिए कि क्या आप ऐसे नहीं करते जैसे मैं भी करती हूँ कि कभी पूरा दिमाग लगाते हैं, कभी पूरा दिल लगाते हैं, और इसीलिए हमारे निर्णय थोड़े से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। जब हम दिल और दिमाग दोनों लगाने की एक साथ काम करने की कोशिश आप कीजिएगा, आप बिल्कुल सही जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। सर्च विथ देयर हार्ट्स एंड वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द हेड। तो हम इमोशनल जब होते हैं, इमोशंस में क्या होता है, हम इमोशंस में हम अच्छे से देख नहीं सकते, अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते, हम बहके हुए रहते हैं। तो इसके कारण पहले हम निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद हम सोचना शुरू कर देते हैं, और एक बार निर्णय ले लिया तो काफ़ी कुछ उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गुरुजी ने इतना सिखाया है, इतना सिखाया है, मैं बता नहीं सकती कि कितना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी उन्होंने। पहले तो कहते हैं लाइफ को संभालना सीखो, पहले खुद को संभालना सीखो, फिर बाद में आध्यात्म का देखते हैं। डिसीजंस कैसे लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, ये सब हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है हम लोगों को। और कितनी भी गलतियां हो वापिस वो उतने ही पेशेंस से हमारे साथ बैठ के हमारी गलतियों को सुधारने का कहते हैं हेल्प करने का आज भी बड़े प्यार से वो प्रयास करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। सो आगे का देखते हैं। व्हेन आई से सर्च फॉर अ गुरु विथ योर हेड, यस आई मीन यूज योर इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिशन टू स्पॉट द रियल फ्रॉम द प्रिटेंडर। तो पहले ही दिमाग लगा के ही ढूंढिए। अरे अरे कोई बोल रहा है ये कितना, इसका गुरु बहुत पावरफुल है, चलो आज से यही मेरा गुरु। ऐसे भी गुरु बनाए हैं। या फिर किसी को देख के बहुत इंप्रेस हो गए, वाह वाह क्या बोलता है, वाह वाह क्या स्टाइल है, और गुरु बना लिए। कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं, कुछ खुद जाके मिलने की कोशिश नहीं, ना अनुभव लेने के बाद कुछ निर्णय लेने तक का पेशेंस नहीं। तो यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आप सामने रखिए। जो जिन्होंने भी विवेकानंद को पढ़ा है वो सब जानते होंगे कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। शायद इसीलिए विवेकानंद कहलाने के वो हकदार थे। हमेशा विवेक यानी विजडम का साथ उन्होंने दिया है। विजडम के मूर्तिमंत रूप रहे हैं वो, और हर चीज को बहुत देखभाल के, बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाने से पहले या समर्पण करने से पहले 1 साल तक वो मिलते रहे, देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, सुनते रहे। जब पूरी तसल्ली हो गई, फिर ऐसा समर्पण किया कि उसके बाद उन्होंने नहीं सोचा। जो भी सोचना था निर्णय लेने से पहले सोचना था। निर्णय पूरे ना सोच समझ के बाद लिया है तो फिर उसमें पलटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतना सोच विचार करने के बाद भी अगर शंका आ जाए तो फिर तो व्यर्थ है। तो जब शंकाएं थी उसका निरसन होने तक स्वामी जी रुके रहे। जब हर शंका का समाधान मिला तब ऐसा समर्पण किया कि फिर उसके बाद एक भी शंका उनके मन में नहीं आई, और पूरा जीवन उन्होंने गुरु के पैरों में निछावर कर दिया। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। इतनी जल्दबाजी में गुरु बना देते हैं लोग। छोटे मोटे कोर्स करते हैं और मान लेते हैं कि वो गुरु हो गए, वो जो हेड है वो गुरु हो गए। इतनी जल्दबाजी नहीं है। गुरु बहुत जिम्मेदारी का काम है, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और फिर इतना उनका विश्वास टूटता है और इतना कहते हैं ना गलत सलत चीजें फिर बाहर निकलती है, और
मुझे दुख इस बात का होता है कि एक विश्वास जब टूटता है उसको फिर सांधने में पता नहीं जन्म लग जाए उस आत्मा को। और जो लोग जो अभी गुरु बनाने के तैयारी में हैं वो भी इतना सहम जाते हैं कि वो आध्यात्म के नाम से ही फिर डर के भागने लगते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान होता है एक ऐसी घटना से जहाँ पे गैर जिम्मेदार या आधे कच्चे या ढोंगी को गुरु पद बहाल किया जाता है, और जब पोल खुलती है तो सिर्फ उसके शिष्यों का नुकसान नहीं होता है, बहुत सारे मनुष्यों के दिल से भी वो विश्वास टूटता है और उनके अंदर वो एक डर आ जाता है, और ये बहुत बड़ी हानि है। मेरी दृष्टि से बहुत बड़ी हानि है। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, पूरी तसल्ली होने के बाद ही गुरु बनाने का सोचिए, और उसके बाद फिर शंका नहीं निकालनी है। उसके बाद शंका ये नहीं फिर आप शिष्य के तौर पे आप फेल हो गए, फिर मैं गुरु को भी दोष नहीं दूंगी। तो पूरी तसल्ली के बाद ही निर्णय करना है। I know this is like walking on the thin ice, but there are some obvious indications that tell you whether you are in the company of a saint or a wannabe. तो गुरुजी बोलते हैं जरूर ये ऐसे लगता होगा कि कितना कठिन काम है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कैसे समझेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि बहुत स्पष्ट इशारे होते या स्पष्ट ऑब्वियस चीजें होती है जो एक सच्चे संत को एक ढोंगी से या प्रिटेंडर से अलग थलग बिल्कुल आप देख सकते हैं। Since the last 50 odd years, the once highly revered image of a guru has undergone considerable metamorphosis. पिछले 50 सालों में इस गुरु नाम के पर्सनालिटी को बहुत बदलते देखा है हम सब ने। पूरा जैसे मेकओवर हो गया, पूरा जैसे चेंज हो गया, जैसे मार्केटिंग एजेंसी कैसे मेकओवर करती, हमारा हम्बल सा हमाम साबुन कैसे आता था पता है ना, और अब पैकेजिंग और मार्केटिंग और कितना मेटामॉर्फोसिस हो गया है। तो बेचारा गुरु भी कैसे पीछे रहे। तो गुरु के भी आध्यात्म के भी फील्ड में काफी एग्रेसिव चेंजेस आए हैं। नाउ मेनी कॉल देमसेल्व्स यूनिवर्सल गुरु and boast of a following in hundreds of thousands. तो अब ये सेल्फ प्रोक्लेम गुरु है, जो सदगुरु, जगत गुरु या परम गुरु या नधीस गुरु, इन्हें इतने श्री लगा लेंगे कि हम गिनते बैठेंगे। 1008, 2008, ये पता नहीं क्या है, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की है। और ये महामंडलेश्वर, ये कौन कौन ये पदवियां देता है। पहले तो ऐसे नहीं थे। 50 साल पहले अगर आप देखो तो ऐसे कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो ये इतना सारा चेंज हो गया है कि लाखों में शिष्य वर्ग है। कैसे अगर नाम गिना दे हर लाख शिष्यों के, तो फिर बात मानने योग्य कि वाह ये गुरु है जो सारे लाख शिष्यों को जानता है पर्सनली। तो फॉलोअर्स और ये तो सिर्फ गिनती है। दे आर पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड। इनके कनेक्शंस नेताओं से या राजनीतिक लोगों से हो जाते हैं। दे हैव आश्रम्स दैट कैन राइवल 5-star हॉलीडे रिसोर्ट्स एंड आर पर्सनली वेल्दी बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो आजकल के गुरु बहुत पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड रहते हैं। इनके आश्रम किसी 5-star होटल को भी शर्मा दे, इतने ऐशो आराम और ऐसी सुविधाएं और इतनी वेल्थ इन लोगों ने जमा की होती है कि हमारे कल्पना शक्ति से भी बाहर है। These men are in business of being guru. ये सारे लोग आध्यात्म के धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, and doing very well for themselves, और बहुत अच्छे चल रहा है बिजनेस, थैंक्स टू यू। ये सब आप लोगों की ही कृपा है कि आज इनके बिजनेस बहुत बढ़ चढ़ के चल रहे हैं और फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। पहले तो जैसे गुरु हम लोगों ने देखे हैं, अब साईं बाबा का ही उदाहरण दे, ज्यादा दूर की बात नहीं, 150 साल पुरानी बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं। रमणा महर्षि है, अरविंदो है,
बाद में वो मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन जब तक वो थे उनके आश्रम में उनकी खटिया के अलावा दूसरा कुछ रहने की सुविधा नहीं होती थी। हमारे स्वामी जी का ही आश्रम आप देख लीजिए, बहुत दूर की क्या बात है जाने की। सच्चे गुरु के आश्रम हम लोगों ने भी देखे हैं। स्वामी जी के भी लाखों लाखों शिष्य हैं, लेकिन गिमिक्स नहीं है कोई। These men are in the business of being gurus and doing very well for themselves thanks to you. Here, if you listen to your heart instead of head, you will be part of the herd that follows these billionaire gurus and end up getting what they offer. यहाँ पे अगर आपने दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल किया तो फिर तो आप गए काम से। आप उनके क्लाइंट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और जैसे हर्ड मेंटालिटी यानी झुंड का हिस्सा आप बन जाएंगे और इन मल्टी बिलियनियर गुरु के एक छोटे से कहीं किसी कोने में जो आप फॉलोअर हैं वहीं पे आप रह जाएंगे और जो भी वो ऑफर्स लेके आते हैं बस उनको स्वीकार करके उन्हीं में आप खुश रहना पड़ेगा। नथिंग रिमोटली सिग्निफिकेंट, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे भी बहुत लोग ये बहस करते हैं कि बहुत वो लोग चैरिटी करते हैं, ये करते हैं। अरे चैरिटी कहाँ से करते हैं? वो भी आपसे ही मांगते हैं। और ना चैरिटी तो जो गुरु दक्षिणा ऐसे मिल रही वहां से भी हो जाते हैं, फिर डोनेशंस एक्स्ट्रा मांगने की क्या जरूरत है? इन सब साइट्स पे जाके देखिए, पहले डोनेशन का बटन ज्यादा हाईलाइट होता है, जैसे वो उछल उछल के डोनेट 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 बोलता है। और एक रूल मैं आपको बताऊं, सच्चे गुरु को पहचानने का एक रूल है, सच्चा गुरु कभी भी सामने से कुछ नहीं मांगता है। मांगना उसके उसूल के खिलाफ है, वो देने आया है। और हमारी औकात ही क्या है हम गुरु को कुछ दे? और कोई प्यार से देता है तो ही वो स्वीकार करता है, वो सामने से कभी कुछ नहीं मांगेगा। चैरिटी के लिए भी वो सामने से बहुत कम, यानी जब सच में जरूरत है तब शायद कोई गुरु मांगे, लेकिन हमेशा डोनेट करो ऐसा नहीं होता। या फर्स्ट डोनेट, और डोनेशन के लिए बार बार आपको बढ़ावा ना उकसाया नहीं जाता कि डोनेशन मंथली रेगुलर करो, नहीं। वो गुरु आपको बोलेगा आपकी तरफ से करो आप, अगर आपको करना है तो, लेकिन मांगा नहीं जाएगा, कभी भी मांगा नहीं जाएगा। आपने खुशी से दिया तो लिया जाएगा। या फिर कोई स्कीम्स नहीं निकलेगी कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप वो प्रोडक्ट लीजिए, वो दुकानें नहीं लगेंगी। गुरु के पास दुकानें नहीं लगती है, गुरु के पास सिर्फ ज्ञान ही होता है देने के लिए, और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो आप ऐसे लोगों को भी गुरु ही मान लेंगे और फिर आप उसी एक बिजनेस का हिस्सा बन के रह जाएंगे। और आपके हाथ में एनलाइटनमेंट अगर आपका गोल है तो वो बहुत ज़्यादा दूर है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी भी मिल सकती है, लेकिन पर्सनल गाइडेंस के बगैर आप थोड़ा और ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल थोड़े इंचेस में भी आपको फील गुड फैक्टर आएगा और थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, और बस वहीं पे आपकी प्रगति रुक जाएगी। समाधि तक आपको कब पहुंचाएंगे? और 1-to-1 गाइडेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कोशिश करके देखिए 1-to-1 गाइडेंस, और वो भी फ्री में, जहां पे मिल जाए आप समझो कि वो गुरु है आपका। नथिंग रिमोटली सिग्निफिकेंट, इन लोगों से सिग्निफिकेंट जो आध्यात्मिक भेंट है वो नहीं मिलेगी। दिस सेम रिसेंट फिनोमेनन हैज गिवन बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ एन इम्पर्सनल गुरु। और ये दुर्भाग्य की बात है, इन सब चीजों के कारण गुरु बहुत दूर हो गया है। और इम्पर्सनल गुरु यानी जो आपके साथ रहने के लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे गुरु की कल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपको गुरु की डायरेक्टली जरूरत नहीं, आप फोटो रखो, उनका नाम लो और बस हो गया। आपकी शंकाओं को कोई दूसरा हैंडल कर लेगा, या फिर आप लेक्चर सुनो, डिस्कोर्स सुनो। मिलने की कोई क्या जरूरत है? मिलने के लिए अवेलेबल नहीं है गुरु, या तो वो वर्ल्ड टूर पे है या फिर बहुत बिजी है, और आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं, अनलेस कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है और आप बहुत अच्छे डोनेशन कर रहे हो तो शायद बात बन जाए।
तो इसीलिए गुरुजी बोल रहे दिमाग लगाओ, हर जगह पे इमोशनल होके सोचना अच्छी बात नहीं है। स्पेशली जब आपको सब्सटेंशियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो हाँ, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको लाइट स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट चाहिए तो बेस्ट, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो आपका अच्छा खासा कहते ना वक्त अच्छे से बीत जाएगा। आप कुछ कुछ ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए, थोड़े थोड़े रिसोर्ट में जाके आप आराम करके रिफ्रेश होके घर आइए। वो तो आप वैसे भी किसी भी छुट्टी की जगह पे जाके भी उतना ही आराम लेके आ सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सीरियस सीकर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको आत्मबोध की अपेक्षा है, जिसको अपने अंदर की प्रगति को बहुत इसी जन्म में मैक्सिमम लेके जाना है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे शायद ही कुछ ऑफर या शायद ही कुछ मिलने की ना पॉसिबिलिटी है। फॉर बिलियनियर गुरु हैव देयर ओन गेम टू प्ले। ऐसे जो बहुत अमीर गुरु होते हैं उनका अपना ही एक खेल होता है। They will provide you everything for a price except spiritual redemption. वहाँ पे सब बिकेगा, सब कुछ बिकेगा, और नहीं मिलेगा तो वो है आपकी प्रगति। I am not in a way implying a guru cannot have and enjoy his wealth or that he must practice strict renunciation of all things material. तो यहाँ पे गुरुजी अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं कहते कि गुरु के पास पैसे नहीं होने चाहिए या वो रीजनेबली अच्छा जीवन उसको नहीं जीना चाहिए या फिर वो बहुत ही भिखारी जैसे ही जीना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। ये कोई ना इससे कोई आध्यात्मिक उसकी लेवल का पता नहीं चलता है। ना ही गुरुजी अगेंस्ट है कि वो कंफर्टेबली रहे, वो अच्छे से रहे, इसके बारे में भी कि गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन अ गुरु इज बिजी रनिंग अ prosperous commercial enterprise that may include luxurious ashram resorts all over the world, factories, franchisee programs, political power broking, philanthropic pursuit to generate cash flow, or any other business run on sound principles of profit making, why on the earth would such an individual be interested in entertaining you? तो क्या पड़ी है आपके प्रगति की और आपकी भी ऐसे गुरु को जो कि बहुत बिजी है बड़े बड़े बिजनेस अपने फैलाने में, हर कंट्री में बड़े बड़े आश्रम खड़े करने में, पॉलिटिकल कनेक्शंस और उसका यूज करने में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, फैक्ट्रीज लगाने में, अगर वो इसी में व्यस्त है तो आपके लिए उसके पास टाइम, समय और इंटरेस्ट क्यों होगा? सीधी और क्लियर बात। या फिर बड़े बड़े चैरिटी के काम वो भी आपके बलबूते पे करने के लिए इसी कामों में लोग व्यस्त रहते हैं, क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत कम रहती है ना, और उसका फॉलोअप कौन करता है कि वो काम कितना आगे बढ़ा है या पूरा हुआ कि नहीं, ये कौन फॉलो करता है? हम पता नहीं वर्ल्ड के किस कोने में बैठे रहेंगे। तो ये अगर ऐसे गुरु के हाथ आपको जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या मिलेगा और आपको क्या चाहिए। बाकी द चॉइस इज विथ एवरीवन। यू हैव टू फिट इनटू देयर बिजनेस मॉडल अलोंग विद द ओपन वॉलेट टू बी रेलेवेंट टू सच पर्सन। तो आपका कोई उपयोग होना चाहिए उनके बिजनेस के लिए, या फिर आपका मोटा जो वॉलेट है वो खुला होना चाहिए, तभी आप में बहुत इंटरेस्ट नजर आएगा सबका। देन देर आर द पुअर कजिन्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ बिलियनियर गुरु क्लब एंड मस्ट रिसोर्ट टू गिमिक्स, मिराकल्स, रिलीजियस पब्लिसिटी स्टंट्स और एनी मीन्स ऑफ ग्रैबिंग अटेंशन। इसके बाद की जो कैटेगरी है, जो अति श्रीमंत या अति कहते हैं ना प्रॉस्परस या बहुत ज्यादा अमीर गुरु के नीचे वाली जो कैटेगरी, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो पुअर कजिन्स है। उनके इतने जितने अमीर नहीं होते, लेकिन उनके उसी थैली के चट्टे बट्टे आप बोल सकते हैं कि सेम लीनिएज में, तो लेकिन पैसे इतने नहीं होते, तो वो फिर वो कोई गिमिक्स
कोई ट्रिक्स, कोई मिराकल्स, कोई मैजिक, कुछ ऐसे दिखा विखा के लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और ना द मोर अ गुरु रिसॉर्ट टू ओवर ट्रिक्स, द मोर वॉरी यू नीड टू बी अबाउट हिज मोटिव। अगर कोई गुरु बार बार कोई चमत्कार दिखा रहा है या अपने पावर्स को डिस्प्ले कर रहा है, क्यों? उसको क्या जरूरत है अपने पावर्स को डिस्प्ले करने की? अगर दिमाग नहीं लगाया तो फंस जाने के पूरे चांस है। क्योंकि मनुष्य को, मराठी में एक मुहावरा है, चमत्कार को नमस्कार। यानी मनुष्य का स्वभाव है कि वो इस तरह के शो के लिए बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और उसको लगता है कि वाह वाह, ये सच में कोई बड़ा होगा, क्योंकि मेरे से तो ऐसे नहीं होता है। तो गुरुजी यहाँ पे बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। कहते 500 रुपए का टिकट लेकर जादूगर का ही शो देख लो ना। अगर गुरु भी ऐसे ही करतब करने पे आ जाए तो आध्यात्म क्या सिखाएगा? जो कि ऐसे सिद्धियों में ना फंसने की सलाह देने के लिए बैठा है, वही अगर वो शो करने लगे तो उसके कोई ना कोई उसका एजेंडा होगा, कोई ना कोई हेतु होगा इम्प्रेस करने का, या लोगों को फांसने का, या लोगों को प्रभावित करने का। और उसमें आप फंस सकते हैं, पूरी तरह फंस सकते हैं। कोई भी नाटक कर सकता है, यूं यूं कर सकता है, और अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता। तो इतने भोले लोग होते हैं, और भारत में तो बहुत है, बहुत है, और ऐसे ही सीखते हैं। क्या करें, बहुत दुख होता है, लेकिन हेल्पलेसली देखना पड़ता है कि अब तो सीखो, अब तो सीखो। इतने सारे उदाहरण भगवान हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी आंखें बंद की बंद रहती है लोगों की। कितने ऐसे गुरुओं के शिष्य जिनके फ्रॉड बाहर आ गए हैं, जिनके लाइक ना सारे कारनामे खुले में आ गए, फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा है आज। तो मुझे सच में आश्चर्य लगता है कि कितना अटूट विश्वास ऐसे गुरु में भी रखा जा सकता है। लेकिन वो बर्बाद है, क्योंकि आत्मिक प्रगति तो नहीं होगी ना। आप भले ही लाइफ टाइम ऐसे गुरु को भी पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रगति का क्या? आपकी प्रगति कहां पे है? तो यहाँ पे बार बार खुद को वार्न करना या अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। द मोर अ गुरु रिसॉर्ट टू ओवर ट्रिक्स, द मोर वॉरी you need to be about his motives. All I am trying to convey is use your discretionary intellect while looking for a guru. तो गुरु ढूंढते वक्त आपकी दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए, आपका विजडम, आपका ना लॉजिक बिल्कुल शार्प रखिए, ताकि आपको कोई उल्लू ना बना पाए। Don't let glitz, glamour, excessive publicity, hearsay or religious sentiment, I would say especially religious sentiment, overrule your common sense. तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि बहुत बड़ा दिखावा, बहुत लाइक ना अच्छा मार्केटिंग, बम्बार्डिंग, बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया और एनी, अब आप सोच नहीं सकते, पूरे चैनल के चैनल चलते हैं अध्यात्म के ऊपर। अगर आप उसी में खुश है, यानी कि आपको बस वहीं तक ही पहुंचना है। मैं यहाँ पे सीरियस सीकर की बात कर रही हूँ, तो हर एक को अपने हिसाब से निर्णय लेने हैं। या सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रख के आप किसी को गुरु कर रहे हैं, या फिर धार्मिक तत्व पे आप किसी को गुरु बना रहे हैं, क्योंकि गुरु धर्म से परे होता है। अगर आप धार्मिक सेंटिमेंट्स को लेके किसी को गुरु बना रहे हैं कि मैं पारसी हूं तो मेरा गुरु पारसी हो, मैं मुस्लिम हूं तो मेरा मुस्लिम गुरु हो, मैं हिंदू तो मेरा गुरु हिंदू हो, तो आप बिल्कुल ना गलत धारणा पे आप निर्णय लेंगे। आपका गुरु किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, वो एनलाइटेंड हो, वो सच्चा हो, ये जरूरी है। कल ही मैंने कहा था, जैसे महेंद्र मस्तान बाबा के मुस्लिम गुरु रह चुके हैं, मेरे गुरुजी पारसी हैं, उनके हिंदू गुरु रहे हैं। तो गुरु किस जाति धर्म का है वो जरूरी नहीं है। गुरु का कुल और मूल और धर्म नहीं देखा जाता, वो गुरु सच्चा है कि नहीं, उसमें वो क्षमता है कि नहीं,
वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो धर्म तो इसमें लाना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जहाँ पे धर्म खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म यानी आपका पर्सनल मामला है, धर्म समाज का मामला है। तो आप शायद किसी धर्म से, और पूरे आप धार्मिक भी हो सकते हो, वो एक अलग चैप्टर है, और आपका अध्यात्म एक अलग चैप्टर होना चाहिए। देयर इज नो स्टैंडर्ड मोल्ड दैट अ रियल गुरु नीड्स टू फिट इनटू। इसीलिए एक सच्चे गुरु को कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसमें वो फिट हो जाए। Their lifestyle in general, besides their teaching, will reveal their worth. वो जिस तरह से जीवन जीते हैं वो बहुत कुछ कह जाता है, और जिस तरह का आध्यात्म वो सिखाते हैं उसी से आपको ये ताड़ना पड़ेगा, उसी से आपको ये जानना पड़ेगा कि ये गुरु असली है, सच्चा है या ढोंगी है। Be sure the enlightened ones will have nothing to do with any major business or political activity. यहाँ पे भी मैं विवेकानंद का उदाहरण देना चाहूंगी। जब विवेकानंद जी पूरे अपने पीक पे थे, तब भारत में भी चले जाओ मूवमेंट शुरू हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, और बहुत लोगों ने स्वामी जी को उस वक्त भी क्वेश्चन किया था कि आप इसका समर्थन या इसके विषय में कुछ नहीं कहते। वहां पे भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये मेरा इलाका नहीं है। हाँ, मेरे भारत के ऊपर पूरा प्रेम है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं उतर सकता। कोई भी एनलाइटन गुरु कभी भी पॉलिटिकल व्यूज एंडोर्स नहीं करेगा, वो उससे बाहर है, क्योंकि वो एजेंडा आ जाता है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और ऐसे व्यक्ति से काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं। तो एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु ओपनली, हाँ पर्सनली उनके व्यूज रहेंगे, क्यों नहीं, वो भी वोटिंग करते हैं, वो उनको भी चुनना पड़ता है, तो पर्सनली उनके व्यूज रहेंगे, लेकिन ओपनली वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को एंडोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके आत्मा के, उनकी लेवल के बहुत खिलाफ जाता है, उनके काम के बहुत खिलाफ जाता है। गुरु हैव टू बी नॉन जजमेंटल, गुरु कैन नॉट टेक साइड्स। और एनी बिजनेस और एनी एंटरप्राइज नहीं, ये भी गुरु के उसूलों के खिलाफ जाता है, क्योंकि हर समय अपना ध्यान सिर्फ शिष्य के प्रगति के लिए या अपने शिष्यों को आगे ले जाने के लिए उनको देना पड़ता है। अगर उनका ध्यान हट गया तो वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाएंगे। ये सादा सिंपल लॉजिक है इसमें। इसीलिए कोई भी सच्चा गुरु कोई भी एंटरप्राइज नहीं करता है। आप किसी भी रियल गुरु 50 साल पहले आप देखिए, तो फिर अभी क्यों वो रूल बदल रहे हैं, और क्या जरूरत है बदलने की? क्योंकि शिष्य की भलाई ही अपने सच्चे गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, ना कि अपने बिजनेस को बढ़ाना। और जहाँ पे एजेंडा बदल जाता है, यानी शिष्य के बदले कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो व्यक्ति गुरु पद से वैसे भी नीचे आ जाता है। This is because they would have to indulge in activities completely unacceptable to a highly evolved human being. क्योंकि अगर आप ऐसे करने लगे तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना, यानी उनके उसूल, उनके आत्मा के खिलाफ जाने जितना हो, स्पेशली प्रॉफिट के लिए कुछ उल्टा सीधा करना या टैक्स छुपाना, ऐसी चीजें करनी पड़ती है। बिजनेस में सीधा आप जा ही नहीं सकते, सीधा जाके फिर बिजनेस नहीं होगा, फिर वो नो प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ये एंटरप्राइजेस कैसे चलेंगे? ये भी लॉजिक है। ये 5 स्टार आश्रम्स मेंटेन कैसे होते हैं, ये सोचने की बात है। लोग इतना भी नहीं सोचते हैं, ये आश्चर्य की बात है। और फिर एक एनलाइटन व्यक्ति को ये बोलने की जरूरत महसूस होती है, इन चीजों को खुल के और ओपनली बताने की जरूरत पड़ती है, और ना लोगों के सामने सत्य को लाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कर्मा होता है, कर्मा लगता है। और गुरु के लिए
खुद को पवित्र रखना और खुद को उस लेवल पे मेंटेन रखना, ये कितना मुश्किल काम है। अगर ऐसे वैसे चीज़ों में पड़ गए तो फिर उनकी प्योरिटी कम हो जाती है और फिर आप माया में गिर के कभी भी गड़बड़, इनफैक्ट गड़बड़ करना शुरू ही कर देते हैं हम लोग। तो इसीलिए सच्चा गुरु कभी इन पचड़ों में नहीं पड़ेगा। Their living, also the great ones emit an innate sense of simplicity in their thinking, their living, their entire existence, all of which is completely transparent to everybody. उनके हर एक चीज से वो सादगी, वो शुद्धता एमिट होती है। फिर वो जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, उनकी लाइफस्टाइल रहती है, जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, और उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी यानी जो जैसे वो घर में है वैसे ही वो बाहर है। उनका अंदर बाहर कोई दूसरा रूप नहीं रहता है। वो जैसे है वैसे ही है। आपको पसंद आए नहीं आए उसकी भी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। सच्चा गुरु अपनी इमेज को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। वो इमेज से परे जा चुका है। इमेज के लिए इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइजेस सच्चा गुरु कभी नहीं करता है। इनफैक्ट मैं जो हूँ वो हूँ, पसंद आए तो रहो नहीं तो जाओ, क्योंकि उसको फॉलोअर्स लाने के लिए ऐसी गिमिक्स करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो नंबर गेम में पड़ता ही नहीं है। उसका मानना है जो मुझे पहचाने, मेरे पास रहे, मुझे खुशी है, गया तो गया। एक भी मुझे चेला ना रहे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे आए ही हमें उठाने के लिए है, कोई एजेंडा नहीं है। तो वो किसी को खुश करने के लिए या अब बढ़ा चढ़ा के दिखा के इम्प्रेस करने के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने की उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती। Contrast to this are the made for TV or social media gurus who live an austere, unreal and choreographed life, जो आपको दिखाने के लिए एक होती है और वास्तव में बहुत अलग होती है। और इतना सोशल मीडिया पावरफुल है कि हम देखते हैं, दृश्य श्राव्य माध्यम जो बोलते हैं हम लोग, वो बहुत प्रभावी होता है। हम इन न्यूज़ चैनल से देख सकते हैं किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं उस ट्रुथ, उस फॉल्सनेस को। तो जो भी आप देखते हैं उसके भुलावे में अगर आप आ गए तो आपको बचा नहीं सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। तो जो आप खुद देख के तसल्ली ना करें तब तक इन छलावों में ना आए। सो मेड फॉर टीवी और मेड फॉर सोशल मीडिया गुरुज हु लिव एन ऑस्टियर, अनरियल एंड कोरियोग्राफ लाइफ, यानी वो पूरा स्क्रिप्टेड है। किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, किस तरह का वेश होगा, किस तरह से लोगों के मन में एक छवि, एक इमेज तैयार हो, ये सब प्रोपोगंडा, ये सब कहते हैं, ये सब गिमिक्स करने की सच्चे गुरु को कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती है। डिफरेंट स्टोरीज प्लेड आउट इन प्राइवेट बिहाइंड हाई वॉल्स एंड मल्टीपल रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, और उनका प्राइवेट लाइफ बहुत ही सिक्योर रहता है, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है, बहुत सारे सिक्योरिटी गेट्स रहते हैं, और इतना ये दोनों ही व्यक्ति जैसे अलग हो और इतना छुपा छुपा के इनके प्राइवेट लाइफ को रखा जाता है, या फिर जितना आपको दिखाया जाता है उसके जैसे कि वो कोरियोग्राफ्ड है, आपको यही सत्य देखना है, यही सत्य सुनना है, ताकि आपके मन में बस वही रहे। तो इतना काम होता है, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स और इतने बड़े बड़े लोग हायर किए रहते हैं, स्पेशली फॉर इमेज बिल्डिंग, स्पेशली फॉर प्रमोशन, स्पेशली टू impress certain things on people. Assuming you do identify a guru or someone who seems to fit most of the parameters you have set for finding one, how will you know that this is the person meant for your spiritual salvation? अब फिर भी आपने सारे इन लक्षणों को देख के किसी का चुनाव किया और उसके बाद भी अगर सवाल बनता है कि क्या यही व्यक्ति मेरा गुरु है कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे और यही मुझे मुक्ति दिलाएगा। दिस इज वेयर द हार्ट टेक्स ओवर। जब आपने इस सब गिमिक्स के बाद, जब गुरु को दिमाग लगा के, आंखें खुली रख के, कान खुले रख के
सब कुछ समझ बूझ के जब आपने निर्णय लिया कि ओके ये गुरु सच्चा है, अब देखना है कि अब ये मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा, प्रगति के मार्ग पे ले जाएगा या नहीं, यहाँ पे आके फिर दिल का काम शुरू होता है। The willingness to accept and follow someone as your own spiritual guru is a direct, personal and intuitive feeling that arises in your heart and needs no rational. जब दिमाग को पूरी तरह से तसल्ली हो गई, इसके बाद फिर दिल से सोचना है कि क्या इस व्यक्ति को देख के मुझे कुछ फील होता है, क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं आती है, क्या महसूस होता है, उसके आधार पर फिर आपको निर्णय लेना है। वो इंट्यूटिव, डायरेक्ट और पर्सनल एक चीज होती है आपके लिए, वो जानना, उसके लिए दिल का सहारा लेना है। There should be a strong and near instantaneous draw for the Guru, and you must feel this really huge measure of comfort seeing the Guru in that role. तो इंस्टेंट भी नहीं हो तो भी थोड़ा लगाव गुरु से बनना या उनके सानिध्य में बहुत अच्छा लगना, वहां से जाने का मन न करना, उनकी बातें सुनते रहे, और ये सब पर्सनल मीटिंग में, हाँ, टीवी या मीडिया पे नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग तरह से प्रेजेंट होता है आपको इम्प्रेस करने के लिए ही। नो, प्राइवेट में जब आप ऐसे गुरु से मिलते हैं, आपको कैसा फीलिंग आता है, आपको किस तरह की भावनाएं फील होती है, तब वो निर्णय लेना है। दूर से नहीं, दूर से कुछ भी नहीं, आप बहुत ही छल लिए जाओगे, आपको कुछ और दिखा के आपको इम्प्रेस किया जाएगा। There should be a strong, near instantaneous draw for the Guru, and you must feel this really huge measure of comfort seeing the Guru in that role. आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कितना प्रसन्न लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, मेरे मन के सारे नेगेटिव विचार शांत हो गए, मैं शांत हो गया हूँ, जैसे मैं सब भूल गया हूँ इनके प्रेजेंस में, मेरे दुख दर्द भी भूल गया हूँ, क्या पूछने आया था वो भी भूल गया हूँ। ऐसे लगता है कि बस इनको सुनते रहे और देखते रहे। तो ये आप फील कीजिए ना, ये दिल क्या बोल रहा है। It must feel like the right key is moving the lever to open a lock. ऐसे लगना चाहिए कुछ तो अंदर अच्छा चल रहा है जो आपको ना एक अलग अनुभव दे रहा है। If you are struggling to feel this magnetic pull after the first few occasions of meeting the Guru, the vital connection is just not there. अगर पहले या उसके बाद के 5-6 मीटिंग्स में, पर्सनल मीटिंग्स में आपको ये भावनाएं नहीं आती है, या आप उतना समय नहीं देते हैं इन भावनाओं को फील करने के लिए, कभी कभी थोड़ा समय देना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, हलचल होती रहती है गुरु के आसपास, या फिर आप पर्सनल मीटिंग के लिए जाते ही नहीं, आप बड़े ना फंक्शन के माहौल में जाते हो, तो उस वक्त ऐसी भावनाएं आएंगी नहीं। आप थोड़ा सा वक्त मांग के जाइए जहाँ पे बस कुछ लोग ही हो गुरु के आसपास, और आपको आराम से गुरु से बातचीत करने का मौका मिले, तब महसूस कीजिए आंख बंद करके। इनफैक्ट जब दूसरे लोग बात कर रहे हो तब आप आंख बंद करके महसूस कीजिए क्या फील हो रहा है, और आपको जवाब आएगा। और 5-6-7 बार मिलके भी कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, अपनापन फील नहीं हुआ, बार बार जाके मिलने का मन नहीं किया, या उनकी बातें ना मन में घर नहीं कर रही है, या दिमाग में चल नहीं रही है, तो शायद आपका उससे कनेक्शन नहीं है। In that case, this guru is not meant for you, no matter how genuine or powerful he may be. तो इसमें ये स्पष्ट है कि वो गुरु शायद आपके लिए नहीं है, कितना भी वो जेन्युइन हो, सच्चा हो, खरा हो, लेकिन शायद वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब तक दिल से दिल नहीं मिलते, जब दिल आपको ये बताता नहीं यही है वो, तब तक आप उस रिश्ते को आगे नहीं के लिए जा सकते। सिर्फ दिमाग लगा के आप इस रिश्ते को आगे, दिमाग लगा के आप सच्चे गुरु तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसको गुरु मानने के लिए और समर्पण के लिए दिल को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी रहता है। तो फिर ये गुरु नहीं है, फिर आपकी सर्च और
आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड अ गुरु, ये चैप्टर थोड़ा लंबा चल रहा है, कितने बज रहे हैं, टाइम है, शायद मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम ले लूँ, लेकिन मैं जितना लिखा है उतना मैं कंप्लीट करूंगी। स्टे विथ मी, प्लीज स्टे विथ मी। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड अ गुरु एंड फील दैट बॉन्ड, द क्वेश्चन विल अराइज वेदर ही विल एक्सेप्ट यू एज अ डिसाइपल। देखो ना हम लोगों का ईगो, हम लोग सिर्फ सोचते हैं हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो कर ही लेंगे। नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। आपने माना है, लेकिन गुरु भी अपना टाइम लेता है, आपकी परीक्षा करके ही वो आपको शिष्य बनाएगा। आपका समर्पण, आपका श्रद्धा भक्ति का भाव वो कितना है, आप ढोंग करके तो नहीं आए, आपका कोई एजेंडा तो नहीं है, आप ऐसे ही भटकते आत्मा की तरह हाँ ये एक और गुरु है चलो जाके टेस्ट करते हैं, इस भावना से तो नहीं आए हैं। या आप आधे अधूरे कनेक्टेड है, लेकिन ना आपको पूरा आगे भी जाने का मन नहीं कर रहा है और पीछे भी जाने का मन नहीं कर रहा है, तो गुरु भी टाइम लेता है आपको डिसाइपल बनाने में, उसको भी कोई जल्दी नहीं है। सच्चे गुरु को मैं बोल रही हूँ ना, उसको कोई पड़ी नहीं रहती है, वो सिर्फ उसमें जो विश्वास करते हैं, उसको जो समर्पण कर सकते हैं, ऐसे ही शिष्यों को अपने पास रखना चाहता है। उसको नंबर गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे कितने शिष्य हैं, ये बखान करने से उसको मेरा एक भी शिष्य हो तो भी चलेगा, लेकिन वो ऐसा हो, वो ऐसा हो जिसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊं। बस यही उनकी मनोकामना रहती है और कुछ नहीं। तो वो भी परीक्षा करेंगे, हमारे ओर से हम चुनाव करके रुक सकते हैं, उसके आगे की स्टेप गुरु के हाथ में है। द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ही विल एक्सेप्ट यू एज अ डिसाइपल और नॉट। जनरली अ गुरु नेवर प्रिवेंट्स एनीबडी फ्रॉम फॉलोइंग हिम or his teachings unless such a person becomes a nuisance causing disruption in his work. Generally कोई भी गुरु किसी को भी खुद का अनुयायी बनने से रोकता नहीं है। अनुयायी अलग चीज है शिष्य से। फॉलोअर यानी आप बस उनको सुनते हो, उनकी थोड़ी थोड़ी बातें मानते हो बस, यानी आप फॉलोअर हो या अनुयायी हो। शिष्य आप दीक्षा के बाद ही बनते हो, क्योंकि तब गुरु आपको शिष्य के तौर पे स्वीकार करते हैं, तब तक आप शिष्य नहीं हुए। भले आप उनको गुरु मानते हो, लेकिन वो आपको फॉलोअर की तरह से ही देखते हैं। तो जनरली गुरु किसी को भी मना नहीं करते जब तक कि वो व्यक्ति बड़ा ही कष्ट दे रहा है गुरु को, या उसके काम में अड़ंगे डाल रहा है, या फिर ना दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो सब कुछ गलत कर रहा है अंदर आपने गुरु के काम में ना खराब कर रहा है, तो ही वो उसको मना करेगा। नहीं तो फॉलोअर बनने से गुरु किसी को नहीं रोकता है, फॉलोअर कोई भी हो सकता है। एनी एस्पायरिंग सीकर फ्रॉम अ लर्नेड इंटेलेक्चुअल टू एन इलिटरेट, फ्रॉम अ फैबुलसली रिच टू अ डेस्परेटली पुअर, फ्रॉम द पायस टू द क्रिमिनल, ऑल आर वेलकम टू कम अंडर हिज फोल्ड। तो गुरु सबको अपने पास में लेता है, फिर वो बहुत ही कहते हैं ना पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार हो, बहुत ज्यादा अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, जो कहते हैं ना बहुत ही सच्चा प्योर हो या फिर क्रिमिनल हो। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गुरु के लिए लायक हूं। मैंने कहा गुरु के लिए सभी लायक होते हैं, लेकिन हम शिष्य बनने के लायक है कि नहीं ये हमें सिद्ध करना पड़ता है। हम गुरु के लिए तो हमेशा ही तैयार होते हैं, लेकिन गुरु को देख के ही शिष्य बना सकता है। तो अनुयायी कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल को भी, यानी कोई अपराधी भी हो तो भी गुरु उसको मना नहीं करेगा, तो भी वो उसको पास में ले आने के लिए न मना नहीं करेगा। ऑल आर वेलकम टू कम अंडर हिज फोल्ड। It is only later that the Guru determines what kind of stuff you are made of and decides to stamp that visa, putting you on spiritual highway. वो बाद में फिर आपकी परीक्षा लेके आपकी सच्चाई, आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, ये सब तसल्ली करने के बाद फिर शिष्य का स्टैम्प हमारे माथे पे वो लगाते हैं और हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो शायद थोड़ा समय
आपको बिताना पड़े, और जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर की तैयारी कितनी है वो गुरु देखता है और उसके बाद ही वो निर्णय लेता है। बट दैट स्पेशल ग्रेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अर्न्ड बाय द डिसाइपल, और ये एक शिष्य के भाग्य में ही होती है। वो जो कृपा होती है गुरु की, वो एक शिष्य के भाग्य में ही होती है। अज्यूमिंग यू नेवर अर्न दैट, you will still always get the benefit of Guru's blessing and his guidance in your spiritual and material life. अगर आपने दीक्षित शिष्य नहीं भी बने, या गुरु ने आपको दीक्षा दे के अपना शिष्य नहीं भी बनाया, तो भी उसका आशीर्वाद या उसकी सलाह, उसका गाइडेंस आपके लिए हमेशा उपलब्ध होगा। लेकिन जो वो स्पेशल ग्रेस है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके शिष्यों के लिए ही वो रखी रहती है। इन योर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, वो गाइडेंस पूरा देंगे, आपके आध्यात्म के लिए भी गाइडेंस दे सकेंगे, आपके भौतिक जीवन में भी उनका गाइडेंस मिलेगा। विच इज जनरली वॉट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर एनी वे फ्रॉम देयर गुरु। और यहाँ पे गुरु जी सच्चाई बता रहे हैं, शायद वो हमें देखते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो वाक्य लिखा है वो यहाँ तक गया है मेरे, कि हम क्यों जाते हैं गुरु के पास, रोने पीटने, अपनी समस्याओं को ही लेकर जाते ज्यादा से ज्यादा लोग। इसी वजह से तो जाते हैं। किसको चाहिए आत्म साक्षात्कार, किसको चाहिए प्योरिटी ऑफ सोल, किसको चाहिए सच की प्रगति? बहुत गिने चुने लोगों को। बाकी के 90% लोग तो उनके पास ऐसे ही आते हैं समस्याओं को लेकर, और उसी में खुश भी रहते हैं। I often have been asked what a guru-disciple relation should be like. गुरु जी को बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि गुरु और शिष्य का ये नाता कैसा हो। To my mind, and I say this from my very own experience, you will earn maximum spiritual wealth if you know the true meaning of surrender. तो गुरु जी बोल रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछे तो अपने अनुभव से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति जो गुरु एक शिष्य को दे सकता है, वो तभी मिलती है जब आपका समर्पण पूरा हो, 100% हो, 99.9 नहीं चलेगा। सरेंडर डज नॉट मीन, आई रिपीट फॉर एम्फसिस, डज नॉट मीन handing over your free will or decision making responsibility to the guru. This is not surrender, it's escapism. तो समर्पण की व्याख्या भी गुरु जी ने यहाँ पे अच्छे से की है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप हर छोटी मोटी चीज गुरु जी से पूछ के करें कि आज मैं ये सब्जी बनाऊं, क्या मैं इस लड़के से शादी करूं, क्या मैं आज ऑफिस जाऊं, क्या मैं रिजाइन करूं, क्या मैं ये नौकरी लूं। नहीं, समर्पण इसमें नहीं। ये तो इसके कि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपने निर्णय की, हम गुरुजी के ऊपर डाल के फिर हम आराम से बैठेंगे और बोलेंगे गुरुजी जो आप बोलो वही करेंगे। वो समर्पण नहीं है, वो हम भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। ये निर्णय एक्चुअली हमें लेने हैं। हाँ, सलाह ले सकते हैं गुरु से, लेकिन गुरु से ये बुलवाना कि आप जो बोलो वही मैं करूंगा, तो हमारे गुरुजी तो कभी नहीं बोलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी बताइए ना, इस लड़के से शादी करो या इस लड़के से। गुरुजी बोलते कि देखो भाई, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर ये अच्छा है, इसके अंदर ये अच्छा है, फाइनल निर्णय आपका होना चाहिए। तो मटेरियल चीजों के बारे में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो गुरु आपके लिए नहीं लेगा, और वो सरेंडर है ही नहीं। ये बोलना कि आप जो बोलो मैं वही करूंगा, ये सरेंडर नहीं है, समर्पण नहीं है। समर्पण कहाँ आता है वो आगे लिखा है। The only one thing you can and should surrender at the feet of your guru is ego. वो अहंकार आप गुरु के कदमों में डालिए जो आपको अंदर के अंदर बताता है ये क्या स्पिरिचुअल एडवाइस हुआ, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। अच्छा, ये क्या नई बात बताई मेरे गुरुजी ने, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। ये जो ईगो है जो आपको बताता है कि आप गुरु से बेहतर जानते हैं, या फिर गुरु के उपदेश को आप तोलते मोलते हैं, जज करते हैं, या उसको कितना मानना है। स्पिरिचुअल एडवाइस, स्पिरिचुअल साधना, मैंने बार बार इस बात को
अंडरलाइन किया है कि बाकी के जीवन में आप क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक उपदेश में अपनी मर्जी से कुछ कुछ करना, या बहुत लोग बोलते कि मैंने अपनी मर्जी से ना मैंने इतना किया, बाकी का मैंने नहीं किया। तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं किया आपने पूरा का पूरा? आपको लगा कि नहीं ये करने से ऐसे होगा, ये आपने कैसे समझ लिया? नहीं, वो ईगो कितने लेवल पे काम करता है। एक बार भी गुरु की सलाह लेने की नहीं सोची कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं वैसे कर सकता हूँ। आध्यात्मिक बता रही हूँ, प्लीज डोंट हरास गुरु जी बाय राइटिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इतने साल उन्होंने हमें दिए हैं, इतने उपदेश उन्होंने हमें दिए हैं कि कभी कभी हमारी बुद्धि की भी तो हमें परीक्षा करनी चाहिए। तो ईगो को बीच में ना लाए, उनको जज करने की कोशिश ना करें, उनके आध्यात्मिक लेवल को क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, या फिर उनके आध्यात्मिक उपदेश को अपनी बुद्धि से नापने की कोशिश ना करें। दिस विल रीप ह्यूज स्पिरिचुअल डिविडेंड्स। अगर ये समर्पण पूरा हुआ तो फिर आपको जो असली खजाना है वो गुरु दे देता है। जैसे मैंने कल के इसमें कहा, एक साल में ऐसा क्या देखा स्वामी जी ने, एक साल में गुरु जी के बिना मांगे उन्होंने उनको सब कुछ दे दिया। इतनी बड़ी सिद्धि जो उसके पहले उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी, गुरु जी को बिना मांगे दे दी, अपने आप से दे दी। क्या देखा था उन्होंने? समर्पण देखा था कि ये सीए है, ये इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी इसके मन में इतना सा भी गरूर नहीं है। जब ये बात गुरु को समझ में आती है ना, वो दिल खोल के देता है, दिल खोल के, फिर वो कुछ भी नहीं रखता है अपने पास, लेकिन तब तक वो भी संभल के देता है। सो बिटवीन गॉड, गुरु एंड योर सेल्फ लेट योर गाइडिंग प्रिंसिपल बी दस। तो भगवान, गुरु और अपने खुद के लिए, आपके लिए ये गाइडेंस गुरु जी देते हैं। सरेंडर योर विल इनटू डिवाइन विल एंड योर ईगो टू योर गुरु। तो अगर आपको आपकी इच्छा शक्ति समर्पित करनी है, आपका फ्री विल समर्पित करना है, तो ईश्वर से कीजिए। जो ईश्वर की मर्जी वो मेरी मर्जी। फिर मेरे लाइफ में सुख आए दुख आए कोई परवाह नहीं, जो ईश्वर की मर्जी वो मेरी मर्जी। और ईगो को गुरु के कदमों में डालें, तो अहंकार गुरु को समर्पित करें और अपनी इच्छा ईश्वर को समर्पित करें। एज यूजुअल वी डू द अपोजिट। हमेशा हम ये उल्टा ही करते आए हैं, तो यहाँ पे भी उल्टा ही करते हैं। सो इजीली वी सरेंडर अवर ईगो टू गॉड since there is no physical form in front of us, and so conveniently we want to surrender our will to a guru so he can make all the tough decisions for us correctly. तो ये बिल्कुल उल्टा करते हैं, भगवान को ईगो समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान थोड़ी ना आता है आपका ईगो की परीक्षा लेने के लिए, वो तो गुरु ही करेगा। और कितना इजीली हम गुरु को अपना विल समर्पित करते, ताकि कोई भी कठिन निर्णय हमें ना लेना पड़े, सारे निर्णय गुरु जी ले ले, तो हम तो बस बैठ के आराम से मजे करेंगे। बट यू कैन नाइदर फूल द यूनिवर्स नॉट योर गुरु। तो फिर आप ना भगवान को उल्लू बना सकते हैं, ना ही गुरु को। मैंने गुरु जी को देखा है कैसे वो निकल जाते हैं। बहुत लोग आते हैं गुरु जी से, आप जो बोलो मैं करूंगा, कहते गुरु जी बोलते नहीं, निर्णय आपको ही लेना है। शादी करूं या नहीं करूं ये निर्णय आप ही लोगे। मैं बस ये इतना बता सकता हूँ कि ओके, इस लड़के या लड़की में ये सारे गुण हैं या ये सारे गुण हैं, बाकी फाइनल निर्णय आपको ही लेना है। देयर इज अनदर मॉडर्न फिनोमिनन दैट कंसर्न्स अ गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। एक और जो गलत चीज हो रही है इस नए जमाने में, गुरु शिष्य परंपरा में या गुरु शिष्य नाते में, दिस इज गुरु हॉपिंग, अबाउट विच आई हैड रिटन अर्लियर। यानी बार बार एक गुरु के बाद दूसरे गुरु को पकड़ना। बट डिजर्व्स मेंशन हियर, क्योंकि गुरु का ही टॉपिक चल रहा है तो इसके बारे में बात करना मुनासिब है। तो बार बार गुरु बदलने के विषय में गुरु जी यहाँ पे बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग मोर देन वन गुरु इन योर लाइफ टाइम। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि आपके जीवन में एक से ज्यादा गुरु अगर रहे हैं। इट मे समटाइम्स बिकम नेसेसरी, कभी कभी ये आवश्यक भी बन जाता है।
However, it's extremely important to know when to move ahead from one guru to another and how to do so. लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक गुरु को बदल के दूसरे गुरु के पास कब जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए. They look to a guru, many seekers suffer from an unduly high opinions about their own spiritual level and feel they are just too special in God's scheme of things. तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा सोचे रखते हैं कि ना उनकी लेवल खुद ही तैयार की उन्होंने अपने ही मन में. और जैसे गुरु उनकी अपेक्षा रहती कि बस गुरु हमें जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट ही दे दे, हम तो बिल्कुल तैयारी हैं कि आज हाथ लगाए और कल हमें आत्म साक्षात्कार हो. एंड हिज डिवाइन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल इमीडिएटली. और ये जैसे कि गुरु का कर्तव्य है कि उनको एनलाइटनमेंट क्यों नहीं दे रहा है, वो तो बिल्कुल तैयार है. समटाइम्स सच इंडिविजुअल और सच डिल्यूडेड सोल्स एक्सपेक्ट their karmic slate to be swept clean by the guru and all the spiritual goodies, powers, etc. quickly transfer to them as an entitlement for being one of the God's favorite. और कभी कभी ऐसे ही जो क्या कहते हैं डिल्यूडेड यानी भ्रमित लोग होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि सारी सिद्धियां फट चाहिए, सारे जो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स है वो भी जल्दी चाहिए. गुरु चलो आप मेरे सारे कर्मों को साफ कर दो ताकि मैं बस मुक्त हो जाऊं. इस तरह की भावना लिए वो आते हैं और नेचुरली ये इन सारे पागलपन में कोई भी गुरु इतना जल्दी कुछ नहीं दे सकता. और फिर जब भ्रम टूटता है तो वो दूसरे गुरु की तरफ चले जाते हैं इसी अपेक्षा से कि अब ये वाला गुरु मुझे कुछ दे देगा. तो इस तरह से वो भटकते ही रहते हैं. The result is so evident, spiritual stagnation. और इसमें वो वहीं पे फंसे रहते, बिल्कुल उनकी प्रगति रुक जाती है, वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि गुरु भी ऐसे जो भटकती आत्माएं रहती है उनको कुछ नहीं देता. वो तो देख के पहचान लेते. क्यों देगा वो, क्यों देगा? आपने क्या समर्पण दिखाया है, आपने क्या विश्वास दिखाया है और इतनी जल्दी किस बात की? आपकी तैयारी वो आप ही ने तय की है. गुरु को भी तो देखने दीजिए ना, चेक करने दीजिए ना. ये ऐसा है आजकल जैसे ये गूगल के पढ़ पुढ़ा के जाते हैं ना डॉक्टर के पास सलाह देने, गूगल पे पढ़ के उनको लगता है वो डॉक्टर बन गए. ऐसे ही हालत होती है कितने आध्यात्मिक लोगों की कि वो पढ़ पुढ़ा के लगता है उनको सब कुछ आ गया, अब बस गुरु झट से उनको दे दे, वो तो तैयारी बैठे हैं. इतना डिल्यूजन, इतना भ्रम. What each individual derives from a guru and what a guru gives is a different from person to person. ये भी बात गांठ बांध लीजिए कि एक व्यक्ति गुरु से क्या क्या लेता है और एक गुरु हर एक को क्या क्या देता है वो अलग अलग होता है. कोई कंपैरिजन नहीं हो, व्यक्ति सापेक्ष रहता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहता है. एंड दैट इज वाई अ डायरेक्ट एंड पर्सनल बॉन्ड इज मैंडेटरी. इसीलिए गुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध होना, फैमिली की जैसा संबंध होना बहुत जरूरी है. यू नो यू हैव द राइट गुरु इन योर लाइफ व्हेन यू फील डिवोशन, ट्रस्ट and trust his words implicitly and whose guidance and sometimes grace brings about a major transformation in your personal, material and especially spiritual life. आपको आपके जीवन में सच्चा गुरु मिला है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है जब आपको उसके प्रति भक्तिभाव फील होने लगता है, प्रेम फील होने लगता है, समर्पण फील होने लगता है और उनके दिए उपदेश और मार्गदर्शन से आपके व्यक्तिगत, आपके भौतिक जीवन में और आपके आध्यात्मिक प्रगति में बहुत फर्क आपको दिखने लगता है. तो बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि आप सही जगह पहुंच गए हो. इफ योर गुरु कैन नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द वे यू थिंक और लिव योर लाइफ, यू मे हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर. अगर आप किसी गुरु के पास सालों से है लेकिन आपकी कोई प्रगति ज़्यादा नहीं हो पा रही तो आप ये समझ सकते हैं कि आप गलत जगह पे, गलत व्यक्ति के साथ है. अ गुरु ऑन हिज पार्ट गिव्स अनकंडीशनल लव,
इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। हम कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम उतनी प्योरिटी का प्यार हम खुद नहीं जानते। तो कोई इतना दे सकता है प्योर प्यार, ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते। देयर इज दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ क्वाइट सपोर्ट विदाउट जजमेंट दैट द डिसाइपल कैन डिपेंड ऑन। एक ऐसा कहते हैं ना आधार जो कभी भी आपको जज ना करे और हमेशा आपके पीछे एक ताकत की तरह खड़े रहे, वो गुरु है। लाइक अ पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड टू स्विम, द गुरु विल लेट यू स्ट्रगल फॉर योर ओन गुड बट नेवर लेट यू ड्राउन इन द वाटर। तो एक स्विमिंग कोच जैसे एक बच्चे को पढ़ाता है, एक पिता जैसे अपने बच्चे को तैरना सिखाता है, वो वहां पे है, वो डूबने नहीं देगा, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं बनाएगा, वो हमेशा हाथ पकड़े नहीं रहेगा, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता रहेगा और आपको देखता भी रहेगा और आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखेगा। His guidance is never tempered with selfish motive और पर्सनल एजेंडा। ये तो क्लासिक है, ये तो बिल्कुल आपको अनुभव आना ही चाहिए कि ओवर द टाइम कभी भी गुरु ने आपका कोई फायदा नहीं उठाया है। उसको जो भी उसने उपदेश दिया है उसके पीछे कभी भी उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि आप सच्चे गुरु के पास हो। उन्होंने कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखी आपसे, नहीं आपका फायदा उठाने की कोशिश की है। बट इट इज ग्रेस दैट इज ग्रेटेस्ट ट्रेजर यू कैन डिराइव फ्रॉम एन एम्पावर्ड गुरु। लेकिन एक गुरु की कृपा ही सबसे बड़ा कहते हैं ना उपहार आप अपने लिए खींच सकते हैं गुरु से। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ गुरु टू गिव टू द डिसाइपल, क्योंकि अगर कृपा हो गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है गुरु। बट गुरुज ग्रेस इज ऑलवेज अर्नड, लेकिन गुरु की कृपा को कमाना पड़ता है। ब्लेसिंग तो उनका सबके ऊपर ही रहता है, वो तो अपने आप से आता है, लेकिन कृपा को कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, डिजर्व करना पड़ता है। हाउ वन अर्न्स इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिवोशन, डेडिकेशन एंड सरेंडर यू अचीव। और गुरु की कृपा को खींचने के लिए ये तीन चीज़ें कितनी लेवल तक हमने डेवलप की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनके प्रति कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है। और अगर एक लेवल तक ये पहुंच गया तो उनकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी, उनकी कृपा हमेशा आपके पीछे रहेगी। यहाँ पे मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत स्ट्रेच किया है, शायद ये लेक्चर आपको बार बार सुनना पड़े या दोबारा सुनना पड़े, तो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन आज मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। जो कमेंट सेक्शन है वो मैं अगले चैप्टर के साथ कंप्लीट करूँगी, और जितना मुझसे बनता है, मैं अगला चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, तो आई होप कि मैं समय के साथ ये पूर्ण कर पाऊँ। लेकिन अभी के लिए आपसे विदा लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।